हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी वो 5 ऐसी किताबें हैं जो आपको एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी जाने में मदद करेगा। मुझे पता है, हालांकि अभी जेई मेन के लिए बस 4 महीने बचे हुए हैं, बट मैं फिर आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सही गाइडलाइन, सही स्ट्रेटेजी के साथ नहीं तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपसे दूर होता हुआ चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे कल के वीडियो में ये कमेंट किए थे कि सर टॉप 5 बुक बता दीजिए, तो इसके लिए मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी 5 किताबें हैं जो आपको आईआईटी एनआईटी के दरवाजे पे जाने में मदद करेगा। मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूं, उसके साथ साथ कुछ किताबें हैं जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। टीचर्स जो हमें लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ जेई मेंस नहीं, एडवांस से रिलेटेड भी जो बुक है उसको भी हम आपसे डिस्कस कर रहेंगे। हाँ, हम बहुत ज्यादा बुक नहीं रहेंगे क्योंकि एक बहुत अच्छा कहावत है, आप जरूर सुने होंगे कि 10 अलग अलग चीजों को 10 अलग अलग किताबों से ज्यादा बेहतर होता है कि एक ही किताबों को 10 बार लगाओ। उसी फिलॉसफी को इस वीडियो में हम रखेंगे और आपसे बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट और बहुत जल्दी आपके लिए कुछ अमेजिंग सा प्लान किया था उसको भी रिवील करूंगा। आप कम्युनिटी पोस्ट पे देखे ही होंगे, तो उसके लिए रेडी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन का बेल बजा के रखिएगा ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जेई मेंस में 230 प्लस क्यों लिखे हैं सर, ये जेई मेंस का स्कोर लिखा हूं क्यों, क्योंकि अभी आपके साथ सबसे पहले जनवरी में जेई मेंस आपके सामने है। इसमें सर 230 प्लस क्यों, क्योंकि मिनिमम 230 मार्क्स चाहिए जब आपको टॉप एनआईटी में, एनआईटी वारंगल, एनआईटी तिरची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद जैसे कॉलेज में अगर आपको सीएस चाहिए तो आपको 230 प्लस लाना पड़ेगा मेरे भैया। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि कुछ ऐसे किताबें हैं जिसको फॉलो करके, इधर आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी, इस तरफ आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल, आप समझ रहे होगे, मैंने ब्लर कर दिया वो, आप समझ रहे होगे कौन कौन सा कोचिंग का मॉड्यूल है। तो ये आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक आपको कंक्लूड करके बता पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिजिक्स में। आप ये मत देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, फिजिक्स में ये कुछ 5 किताबें हैं जो आप 90% टीचर के मुंह से सुने होंगे, 100% लोगों से सुने होंगे कि जेई मतलब सबसे पहले तो एससी वर्मा का नाम आता है। एससी वर्मा महोदय जी, बहुत बहुत उनका रिस्पेक्ट है। उन्होंने जो किताब लिखा है, इतना खूबसूरती से कॉन्सेप्ट को डिटेल किया है। अगर आपको फिजिक्स से मोहब्बत करना है, अगर आप 11-12 के स्टूडेंट है, अगर आपको बेसिक से बिल्कुल फिजिक्स में एकदम मजा और क्रिप्स बनाना है, फिजिक्स को आपको मजेदार तरीका से एंजॉय लेना है, फिजिक्स को जीना है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 11th और 12th का 2 पार्ट आता है, इसको आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप आगे जाएंगे तो फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा खत्म होने की संभावना है। मेरे साथ ये हुआ था, मैं पर्सनली बताता हूं। एससी वर्मा को आप नहीं छोड़ सकते हैं। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना भैया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं। आप सोचोगे ये होना चाहिए, आंसर कुछ और आएगा। जब सॉल्व करोगे, जो बच्चा सॉल्व कर रहा होगा वो फील कर पा रहा होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सीलेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो मैंने बोला ना, मैंने यही तो बोला कि आपको अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको इसके लिए एससी वर्मा को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये बुक है। अगर आप जेई मेन के लिए पूछोगे तो बिल्कुल जेई मेंस के लिए, जेई मेंस के लिए बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हो। ये बुक आपके पास होना चाहिए। लेकिन इस बुक से पहले आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप जहां भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उस कोचिंग का आप भैया, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहां पर आने से पहले, इस बुक पे आने से पहले उस कोचिंग का आपके पास मॉड्यूल होगा। चाहे आप पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हो, चाहे आप एलएन में पढ़ रहे हो, चाहे आप जहां भी पढ़ रहे हो, इंडिया के किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपके पास अगर मॉड्यूल है, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए। आपका पास, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपके पास जो बोर्ड का बुक होगा, बोर्ड का जो बुक होगा, प्रदीप छत्रपाल का बहुत सारे बुक आते हैं अलग अलग का, अब तो मैं भूल भी गया हूं, तो वो सारे जो बुक होते हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉड्यूल को सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद एससी वर्मा उसके बाद ही आइएगा, क्योंकि मॉड्यूल वगैरह का एक्सरसाइज 1 वगैरह सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, एससी वर्मा पे आइए उसके बाद।
आपको मैं बताऊं, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स बाय डीसी पांडे, वन ऑफ द अगेन गुड बुक। अब अगर आप बात करोगे जेई मेन के लिए तो अच्छा बुक माना जाता है, ये बुक भी जेई मेंस के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चे इसको बहुत लगाते हैं, प्रीफर करते हैं जेई मेंस के, मैंने भी लगाया था। इसका अगर आप बात करो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक बुक आता है, मैकेनिक्स के लिए अलग से आता है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग पोर्शन आता है, मैग्नेटिज्म का अलग आता है, ऑप्टिक्स का अलग आता है, वेव्स का अलग आता है। तो आप अगर लेना चाहते हो, 4-5 महीना बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा, फिर बोल रहा हूं, पहले ये हो गया, मान लो जो टीचर पढ़ाया उसका नोट्स, उसने जो क्लास में क्वेश्चन कराया वो, उसने मॉड्यूल या डीपीपी दिया वो, उसके बाद अगर आपको टाइम बच रहा है, हाँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है भैया, जेई मेन के पीवाईक्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लल्ला, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको तो हम भूल ही रहे हैं। जेई मेन का पीवाईक्यू, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो हो मैथ, इसको आप मत छोड़ना। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, पिछले 5 साल में 8,000 समथिंग क्वेश्चन आया। मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाला है कि कौन कौन से ईयर में एग्जैक्टली कितना क्वेश्चन है, तो वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां ज्वाइन कर लो। ईयर वाइज क्वेश्चन डाल देता हूं। पीवाईक्यू अगर आपके पास नहीं भी है बुक तो वहां से आप डाउनलोड करके कर सकते हो। उसके बाद प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय आयुडोप, कोई जरूरत नहीं है करने का, मैं सच कह रहा हूं। ये बुक मैं इसीलिए लिख के लाया हूं क्योंकि इस बुक के बच्चा पीछे भागता है। इस बुक को कोई जरूरत नहीं है करने का। आप पूछोगे क्यों सर, मैं बोलता हूं जेई एडवांस में अगर आप अंदर 100 रैंक लाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपके अगर टीचर सिलेक्टेड प्रॉब्लम आपको बता के देता था, जी हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मेरे को टीचर बताते थे कि सिलेक्टेड प्रॉब्लम ये सब करो, पूरा बुक कतई करने जाओगे पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे आप बेहतर नंबर, उससे आप बेहतर मतलब कम इनपुट में बेहतर आउटपुट ला सकते हो। तो आईयूडोप करने से बचना। बहुत सारे बच्चे दिखावे के चक्कर में आईयूडोप ले लेते हैं क्योंकि सस्ता बुक आता है, छोटा सा बुक है इतना, और बच्चे लेके इसको सॉल्व करते हैं और बहुत टाइम अपना वेस्ट करते हैं। आईयूडोप के चक्कर में मत जाना। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर AIR1 अंदर 100 का रैंक सोच रहे हो, डबल डिजिट रैंक सोच रहे हो, फिर भी टीचर अगर आपको बता रहा है कि भैया ये क्वेश्चन करो, उस केस में ही आईयूडोप का आप जाना, अदरवाइज आईयूडोप को प्रीफर मत करना। मैंने इसीलिए लिख के लाया था। देखो लिखा है एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक फॉर स्टूडेंट एमिंग हाई स्कोर, मतलब समझ रहे हो ना। जेई एडवांस में अगर आप मतलब वो होता है ना 95-98% अगर मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, उस केस में ही आईयूडोप, अदरवाइज आईयूडोप को देखना भी मत। समझ रहे हो। मैं इसीलिए लाया हूं क्योंकि बच्चे इसके पीछे जाते हैं। देखो सही चीज क्या है वो तो बताना ही है, गलत चीज क्या नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी जाना जेई के प्रिपरेशन के दौरान। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय रसनिक हेलिडे, रसनिक हेलिडे और एंड वाकर। देखो इसका बुक अच्छा है, एससी वर्मा की तरह बुक है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा इस बुक को जेई एडवांस के लिए यूज करना, जेई मेंस के लिए मत, देखना भी मत। जेई एडवांस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हो, फिजिक्स गैलेक्सी एक बुक आता है, अगर आप सुने होंगे फिजिक्स गैलेक्सी, आशीष अरोरा सर का, वो भी कर सकते हो। उसके बाद रसनिक हेलिडे भी सॉल्व करते हो। ये सब बुक एडवांस के लिए होता है। एडवांस में अगर आप टॉप रैंक चाहते हो तब ये सब बुक को फॉलो करो, अदरवाइज मत जाना। जेई मेंस के लिए मैं बताया, बोर्ड का जो बुक है आप उसको सॉल्व कर लो, कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर लो जो टीचर पढ़ाया है नोट्स में उसको, उसके बाद जेई मेंस का पीवाईक्यू कर लो। टाइम बच रहा है तो मतलब एससीबी कर लो, एससीबी के बाद अगर भी टाइम बच रहा है तो डीसी पांडे अगर कर लिए भैया, इससे बाहर आप जेई मेंस में ना 99.99 परसेंटाइल लाओगे, इससे एक बाहर क्वेश्चन से नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बाय अरिहंत, मतलब ये कोई भी पब्लिकेशन का लोगे तो पब्लिकेशन, लेकिन अरिहंत में थोड़ा सा गलतियां उलतियां कम होता है इसीलिए लाया, जो आपको कंप्रिहेंसिव कलेक्शन देता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और बिल्ड करने में आसान हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीका से आप फिजिक्स अप्रोच करोगे जेई मेन 2025 के लिए। क्लियर हुआ, पहले क्या करोगे उसके बाद क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अगला सब्जेक्ट मैंने उठाया केमिस्ट्री, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको मैं पढ़ाता भी हूं। अगर मैं आपको बताऊं केमिस्ट्री में सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी 11th 12th पे इतना कमांड होना चाहिए, इतना कमांड होना चाहिए कि आपको सोते हुए में भी कोई पूछे कि एनसीईआरटी का इस्लाम ने बताओ ये पैराग्राफ कहां है, तो आपको पता होना चाहिए। जी हां, मैं किया था, इसीलिए मैं 98 नंबर स्कोर किया था जेई मेंस में। 98 मार्क्स मैंने स्कोर किया था जेई मेंस में 2018 में जब पेपर दिया था। तो ये आपको भी अगर करना है, मैं तरीका बताया हूं हाउ टू स्कोर 98 प्लस मार्क्स इन जेई मेन। पिछला ही वीडियो है, थोड़ा डिटेल वीडियो है, मतलब 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट के वीडियो के आसपास होगा, उसको जाके देखना। इस वीडियो में बताने जाऊंगा, टाइम जाएगा, मैं इस वीडियो बुक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले एनसीईआरटी को मत छोड़ना, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है उसी वीडियो में बताया हूं। जैसे वीडियो खत्म होगा मैं इधर डाल दूंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, वो वाला वीडियो आप वहां से देख लेना, उसको पूरा अच्छे से देख लेना, उस वीडियो को आइडिया लग जाएगा। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल बोला है ना, इसके बिना जा ही नहीं सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहे हो जेईई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैं क्या किया हूं आप लोगों के लिए एग्जाम्पलर का सीरीज, चलो मैं थोड़ा बता ही देता हूं, बहुत दिनों से मैं चुप था। एग्जाम्पलर का सीरीज टीम के साथ, मतलब नॉट ओनली इन द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में तो रहेगा ही रहेगा,
अरे फिजिक्स में भी रहेगा, अरे मैथ में भी रहेगा। मतलब आने वाले 1 से 1.5 महीना के अंदर अंदर कंप्लीट डिटेल वे में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसी चैनल पर हो रहा होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बिल बजा लो, ताकि आपके साथ कोई चीज मिस ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज लाने वाला हूं, जहां से आपको 20 से 30 मार्क्स मिनिमम कह रहा हूं। अगर ओवरऑल देखोगे तो आपको सीधे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपके पेपर में, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि वीडियो को लेंथ कम रखेंगे, लेकिन अच्छे से कवर करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद देखो, ऑर्गेनिक में अगर बहुत इंटरेस्ट है ना, तो मॉरिसन बॉयड अच्छी बुक आती है, बट मैं फिर बोलूंगा जेई मेन के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये किसके लिए जा सकते हो? जेई एडवांस के लिए। जेई मेन के लिए फिर से वही एनसीईआरटी, उसके बाद क्लास नोट्स, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उस टीचर का नोट्स, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उस टीचर का नोट बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर इतना कर लो, उसके बाद वो जो मैं पीवाईक्यू बोलता हूं, ये तो करना ही है। पीवाईक्यू के लिए तो आपको पता ही है, पीवाईक्यू तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, पीवाईक्यू तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप इतना करके जाते हो, टीचर का नोट्स, एनसीईआरटी रटा होना चाहिए दोनों पार्ट। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सीरीज लाऊं उसको कवर कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू कर लो। आपको मैं बता रहा हूं, आपको जेईई मेंस में यार कोई नहीं रोक सकता है आराम से 99.99% लाने से। उसके बाद अगर मान लो वही कह रहा है डेप्थ नॉलेज चाहिए, इसीलिए मैंने बोला जेईई एडवांस के लिए जाओ। उसके बाद कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडीली, कोई जरूरत नहीं है। देखो ये आपको लग रहा होगा, ये फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप जेईई एडवांस में, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हो, लाना सब चाहते हैं, बट अगर आपका जेईई मेन में पहले आपको ऑलरेडी 99+ परसेंटाइल आ गया जनवरी अटेम्प्ट में, उसके बाद अगर ये सब बुक को फॉलो करोगे, वो भी स्पेसिफिक चैप्टर, जैसे जेडीली ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए फेमस है। अरे मैं बताऊंगा ना, मैं हूं ना, मेरी टीम है ना आपके साथ। आप टेलीग्राम पे जुड़ो तो आपको जो भी पूछना है वहां पूछो, हम खुद ही वहां पे जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जेडीली पे एडवांस के लिए ब्लॉक केमिस्ट्री यहां पे पढ़ना, और कोई चीज मत पढ़ना, यहां पर बहुत टाइम वेस्टिंग है। मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, वो भी एडवांस के टाइम पे, अभी नहीं। जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में जिसके अच्छे नंबर आएंगे उसका मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा, वहां पे अलग से गाइड करूंगा कि जो टॉप रैंक जेईई एडवांस में लाने का सोच रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बाय पी बहादुर, उसके बाद आरसी मुखर्जी आता है, उसके बाद एन अवस्थी भी आता है। 3 बुक है, जिसमें से एन अवस्थी अगर आप जेईई मेन में चाहते हो कि और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करे तो एन अवस्थी ले सकते हो। नरेंद्र अवस्थी इसमें नहीं लिखा हूं, मेंशन नहीं है। नरेंद्र अवस्थी बुक आता है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, उसको ले सकते हो जेईई मेन में अगर आपको और प्रॉब्लम फिजिकल केमिस्ट्री में करना है तो। अदरवाइज पी बहादुर की बात करूं और आरसी मुखर्जी होगा, पी बहादुर आरसी मुखर्जी, ये देखो आरसी मुखर्जी है। ये दोनों बुक जेईई मेन के लिए नहीं है मेरे लाला, जेईई एडवांस के लिए है ये बुक। और ये बुक जेईई एडवांस में अगर आप फिजिकल में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, जेईई एडवांस में अगर आप चाहते हो, उसके लिए है। तो मैं बोला ना, जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों के लिए बता रहा हूं। अगर आप फिजिकल के लिए मेरे से पूछोगे कौन सा बुक, अगर सर हमको प्रॉब्लम अगर और सॉल्व करना है, तो मैंने बोला एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी आती है बुक, अवस्थी नरेंद्र अवस्थी बुक आता है, उसको सॉल्व कर लोगे। मतलब उसमें काफी प्रॉब्लम होते हैं, हालांकि उतना प्रॉब्लम चाहिए भी नहीं। मैंने क्या बोला, क्लास नोट्स में जो टीचर क्लास नोट्स पढ़ाए वो, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन कराया एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी के बैक्स एक्सरसाइज, उसके बाद आप पीवाईक्यू कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। इससे बाहर क्वेश्चन से नहीं मिलेंगे। डीपीपी ऑलरेडी आपको मिल ही रहा होगा जहां पढ़ रहे होगे। अगर आपको करना है तो जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं या कोचिंग का जो मॉड्यूल है उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद ये सब एडवांस के लिए मैं बता रहा हूं ना, ये एडवांस के लिए, मेंस के लिए क्या वो बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट मैथ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता होगा अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, 50 से और 55 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपका परसेंटाइल कितना आ रहा होगा, 99 परसेंटाइल आपका आ रहा है। तो आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सिलेक्टेड चैप्टर का बता दीजिए सर कौन कौन सा होता है, ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। और मैथ का जो मेरी मतलब मैडम जुड़ रही है इस चैनल पे, वो आपको डिटेल वे में एनालाइज करके आने वाले 2-3 दिन में बताएगी कि कौन वो 10 चैप्टर है जिससे आप आराम से 50 नहीं 70 के आसपास नंबर स्कोर कर सकते हो 7 से 8 चैप्टर में। तो वो मैडम वीडियो लेके आएगी, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। तब तक ऑलरेडी अगर आपको चाहिए तो मैं चैनल पर डाला हूं, इसी चैनल पर मेरा द्वारा वीडियो है, वहां पर आप देख सकते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले आपको बच्चा पता है मेरे मैथ में क्वेश्चन लगते हैं। देखो मैं देखो क्या लिख के लाया हूं, आपको बोलोगे सर ये क्या है। जी हाँ, सही सुना, 11th-12th का आर डी शर्मा का कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज जो लास्ट में होते हैं, सिलेक्टेड एक्सरसाइज। अगर ये नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जेईई मेन में इतने लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई, बिलीव करो मेरे पे। अगर आपका बेस कमजोर है तो आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि जेईई मेन में मैथ का पेपर सबसे अच्छा और लेंथी आ रहा है। जो मैं नहीं कह रहा हूं, आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देखोगे, पूरी दुनिया सारे टीचर सारी चीज एक ही चीज कह रहे हैं, तभी तो कह रहा हूं 50 से 55 नंबर लाओगे तो 99 परसेंटाइल बन जाएगा।
तो आपको क्या करना है, इसका गुड फाउंडेशन है बुक के लिए, जो आपको बिगिनर के लिए लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ये बुक बहुत जरूरी है। इसकी सिलेक्टेड एक्सरसाइज तो मेरे से जुड़ जाओ। अगर आपको डाउट होता है कौन एक्सरसाइज करे, मैं बता दिया करूंगा। टेलीग्राम पे पूछ लिया करो, डेली बेसिस पे बात करता हूं बच्चे से, वहां बता दिया करूंगा। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स बाय एमएल खन्ना, मैं फिर कह रहा हूं, ये बुक आईआईटी जेई के लिए नहीं, मतलब मेंस के लिए कतई नहीं है। ये बुक है जेई एडवांस के लिए, ये बुक है जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए सोचना भी नहीं, एमएल खन्ना जेई के लिए कतई नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आरडी शर्मा, इसको कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा करना है इसको, और एक सिंगेज पब्लिकेशन होता है, सिंगेज पब्लिकेशन है, सिंगेज पब्लिकेशन एंड सिंगेज पब्लिकेशन, मैं लिख दे रहा हूं, सिंगेज पब्लिकेशन। इसका अगर ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाए, इसका अगर ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाए, सिंगेज पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वाला मिल जाए तीनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। अगर आपको मान लो क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन कम लग रहा है, तो सिंगेज पब्लिकेशन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए कह रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज आता है, तो वो अगर करना है तो कर सकते हो। लेकिन इतना ही कर लो यार, मोर देन सफिशिएंट है। 4 महीना बचा हुआ है, कहां इधर उधर भाग रहे हो। मैंने बोला ना, देखो आपको बता रहा हूं कि ये जेई एडवांस के लिए इसके पीछे मत भागो, ये एडवांस के लिए इसको पीछे मत भागो। लोग ये सब बुक खरीद के 50 बुक खरीद लेते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं है। मैंने बोला ना, 10 अलग अलग किताबों करने से जरूरत है, एक किताब को 10 बार करो, सिलेक्शन आपसे कहीं नहीं जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद प्रॉब्लम इन कैलकुलस इन वन वेरिएबल बाय आई एम मरून, मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं है बुक करने का, कोई जरूरत नहीं है बुक करने का। कुछ सजेस्ट, कुछ टीचर जेई एडवांस के लिए सजेस्ट करने, मतलब कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के लिए एसएल होनी चाहिए, हाँ एडवांस के लिए, फिर कह रहा हूं कहां पे, एडवांस के लिए, तो वहां पे आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट फिर से कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। जो टीचर आपको पढ़ाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं, जो टीचर आपको पढ़ाए उनका क्या होना चाहिए, क्लास नोट्स। उनका क्या होना चाहिए, क्लास नोट्स। उनका क्या होना चाहिए मेरे लल्ला, क्लास नोट्स। अगर उनका आपके पास क्लास नोट्स है, वो जो क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद आप आरडी शर्मा का कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज, अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो पूरा लगाओ, अगर आप ड्रॉपर हो तो शर्माओ मत कि मैं ड्रॉपर हूं, मैं तो क्यों लगाऊंगा आरडी शर्मा। सिलेक्टेड एक्सरसाइज होते हैं उसको लगाओ। उसके बाद अगर आपको एडिशनल क्वेश्चन चाहिए तो मैंने बोला सिंगेज पब्लिकेशन, या फिर आप आरडी शर्मा का जो मतलब ऑब्जेक्टिव वाला बुक आता है वो ले सकते हो, थोड़ा अच्छे लेवल का जेईई मेन के लिए क्वेश्चन होता है। उसके बाद कोचिंग का मॉड्यूल, अरे ये कहां छूट रहा है, कोचिंग का मॉड्यूल अगर इतना कर लिए ना यार, कोचिंग का मॉड्यूल कर लोगे तो इसकी जरूरत भी नहीं है, इसमें मोर देन सफिशिएंट प्रॉब्लम होता है। अगर आपको नहीं खरीदना है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको एक बुक भी नहीं खरीदना है, मेरे से जुड़ जाओ। जिस कोचिंग का भी मॉड्यूल चाहिए, जो भी बुक चाहिए, उसका मैं मतलब पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां जुड़ जाओ। वहां के बाद आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से मस्त तरीका से पढ़ो। तो इस तरीका से मैंने बताया, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे यार, कहीं नहीं जा रहा है। 99 परसेंटाइल जेईई मेन बहुत इजी है, एनआईटी में सीएससी बहुत इजी है। मैं खुद एनआईटीएन हूं, मैं हवा में नहीं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं मैं 3 महीना में 99% 98.20 एक्यूरेट बताऊं तो परसेंटाइल स्कोर किया था। बस कुछ सर्टेन फॉर्मूला था, उससे पहले मैं बहुत इधर उधर की चीजें करता था नहीं। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीज जो करोगे इसको एनालाइज, आईना कौन दिखाएगा, आईना दिखाएगा टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बेस्ट कौन सा टेस्ट सीरीज है वीडियो डाला हूं, तो एक तरफ आपको मैं कैसे 98 नंबर स्कोर किया था केमिस्ट्री वो दिख जाएगा, एक तरफ आपको दिख जाएगा बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन है इंडिया का। तो आप ये चीज देख लो, इस वीडियो के बाद अगर उसको देख लोगे तो आपको क्लियर आइडिया लग पाए कैसे आने वाले 4 महीना को हम मतलब सही डायरेक्शन में काम करें अपने आप पे। और बहुत ज्यादा वीडियो मत देखो, सिलेक्टेड लोग को फॉलो करो। मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा कंटेंट के पीछे भागोगे उतना आपसे सिलेक्शन दूर जाएगा। सिलेक्टेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। मैं आपको बताया हूं ना, कंटेंट बहुत है, लोग बहुत बोलेंगे, लेकिन इसमें से सिलेक्टेड करने होते हैं। देखो जेईई एडवांस इसको करना नहीं है, जेईई एडवांस मैं खुद कह रहा हूं ना, एक सिलेक्ट किया हूं। मैं आपको क्यों ये 5 बुक बताया, क्योंकि बच्चे कर रहे हैं, लोग खरीद के इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप मत करो ना। समझ में आया? अगर समझ में आया तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई भी टेलीग्राम पे कुछ भी, अगर आपको फ्री डाउट डिस्कशन करना है, अगर आपको कुछ भी 1% भी डाउट है, कुछ भी चीज चाहिए ना, कुछ भी चीज चाहिए, जेई क्वालिटी का, जेई ओरिएंटेड क्वालिटी मटेरियल चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टॉपर का मीटिंग करा दूं, कौन जो आईआईटीज में है, जो ऑलरेडी टॉप आईआईटीज में सीएस लिए हुए हैं, जो आईआईटीज एनआईटीज में ऑलरेडी सीएस लेके पिछले साल गए हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, अगर उनके साथ आपको मीटिंग करा दूं कैसा रहेगा? आप ज्वाइन कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। आप मेहनत कीजिए, 4 महीना बचा हुआ है, रेगुलर बेसिस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 8 से 9 आवर्स डेली रेगुलर। ये जो रेगुलर लिखा हूं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर इसको कर रहे हैं ना, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो सिलेक्शन आपसे दूर ले जाए।
दुनिया का कोई ताकत नहीं है जहां से सिलेक्शन आपसे दूर जाए, सारा आप ही हो। देखो हमें पता है आईआईटी में सीट कम है, एनआईटी में सीट कम है, बट मैं सच बता रहा हूं बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीरियस तरीका करते हैं। बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर बच्चा 2 साल से मेहनत कर रहा उसका नहीं निकला, मेरा कैसे 4 महीना में निकल जाएगा। अरे गरीब छात्र, मेरे एक बात बताओ, वो 2 साल से हवाबाजी कर रहा है, तुम 4 महीना सही से पढ़ो तो, जी जान लगाओ तो सही। पहले तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, 1000 क्वेश्चन लिख रहे हो, 1000 कमेंट लिख रहे हो। नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको सही डायरेक्शन में करो, सिलेक्शन आपसे कहीं दूर नहीं जा रहा है। मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। कुछ भी प्रॉब्लम चाहिए, कुछ भी सॉल्यूशन, कुछ भी चीज चाहिए, टेलीग्राम पे बताइए, 24/7 आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ज्वाइन जरूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं, अपडेट अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल मेरे को हेल्प करेगा, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने अपने परिवार वालों, अपने घर वालों और सबसे जरूरी अपना सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि वो अगर सही रहेगा तो आप कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।